नमस्कार दोस्तों, ऑडियो बुक चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे चित्रकार जे स्वामीनाथन के विषय में। उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें। जगदीश स्वामीनाथन का जन्म 21 जून 1928 को शिमला के एक मध्यम वर्गीय किसान परिवार में हुआ। उनके पिता एनवी जगदीश अय्यर एक परिश्रमी कृषक थे एवं उनकी मां जमींदार घराने की थी। उनका प्रारंभिक जीवन शिमला में व्यतीत हुआ किंतु अधिकांश समय दिल्ली में। बचपन में स्वामी बहुत चतुर और जिद्दी स्वभाव के थे। चित्रकला में रुचि होने के बाद भी उन्होंने कला विद्यालय में प्रवेश नहीं लिया। हाई स्कूल पास करने के बाद वे दिल्ली विश्वविद्यालय की प्री मेडिकल कक्षा में भर्ती हुए किंतु वहां उनका मन नहीं लगा। सन 1943 की प्री मेडिकल परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाने के कारण स्वामीनाथन घर छोड़कर कोलकाता भाग गए। यहाँ वे आजीविका के लिए ब्लैक में सिनेमा टिकट व फुटपाथ पर सिले हुए अंडरवियर बेचने लगे। इसी समय यहाँ वे क्रांतिकारी समाजवादी दल के सदस्य बन गए। उन्होंने मजदूर आवाज नामक पत्र का संपादन किया। कुछ समय बाद वे अपने माता पिता के पास करोल बाग में रहने लगे और आजीविका के लिए दैनिक हिंदुस्तान तथा सरिता में बच्चों की कहानियां लिखने लगे। सन 1956-57 तक उनका संपर्क पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस से हो गया और उन्होंने साम्यवादी लेखन में पर्याप्त योगदान दिया। पत्रकारिता तथा राजनीति से संबंधित गतिविधियों के दौरान समय मिलने पर स्वामीनाथन चित्रांकन करते रहते थे। उन्हें सन 1958 में 3 वर्ष की अवधि के लिए ग्राफिक कलाओं के अध्ययन हेतु वारसा पोलैंड की एक छात्रवृत्ति मिली, किंतु वे महीने बाद ही वहां से लौट आए और शैलोज मुखर्जी से कला सीखने लगे। चित्र बनाने के साथ ही साथ कला पर अच्छी बहस भी कर लेते थे। वे अपनी कला को राजनीतिक रंग देने में भी अत्यंत कुशल थे। सन 1963 में उन्होंने समान विचारधारा वाले कुछ साथियों के सहयोग से ग्रुप 1890 की स्थापना की। इस ग्रुप की प्रदर्शनी का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। इस दल के अन्य सदस्यों में जयराम पटेल, राजेश मेहरा, गुलाम शेख, राघव कनेरिया, हिम्मत शाह, ज्योति भट्ट, अंबादास, रेड्डप्पा नायडू, बालकृष्ण पटेल, एस.जी. विक्रम तथा एरिक बोवेन थे। स्वामी ने सन 1966 में दल के प्रचार के लिए कॉन्ट्रा पत्रिका का प्रकाशन भी किया। अपनी कला में वे भारतीय विचारधारा की वैचारिक पृष्ठभूमि के साथ साथ आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय तथा स्वतंत्र शैली के विकास का प्रयत्न करने लगे। उन्होंने अपने चित्रों का प्रदर्शन भारत तथा विदेशों में किया। सन 1970 में स्वामी ने ललित कला अकादमी के गठन और कार्यों का विरोध करना प्रारंभ किया। इसी समय वे आर्टिस्ट्स प्रोटेस्ट मूवमेंट के सचिव बने। उन्हें भोपाल में रूपनकर का प्रथम निर्देशक नियुक्त किया गया, जिसका उद्घाटन 13 फरवरी सन 1982 को हुआ था। स्वामीनाथन की कला का प्रथम चरण सन 1959 के लगभग आरंभ हुआ, जब वे प्रागैतिहासिक कला की बिंब योजना तथा आदिम सभ्यता के टोटम चिन्हों का प्रयोग करते थे। सन 1960 के पश्चात वे भारतीय मिथकों का अधिकाधिक प्रयोग करने लगे। उनमें ओम, स्वास्तिक, कमल, लिंग, सर्प तथा हाथ की छाप प्रमुख थे, जिनमें बड़े आकारों तथा गहरे तीखे रंगों का गाढ़ा प्रयोग किया गया। इसके पश्चात स्वामीनाथन काल्पनिक ज्यामितीय चित्रण करने लगे। इन चित्रों को उन्होंने अंतरिक्ष की ज्यामितीय कहा। इन आकृतियों के पीछे निश्चित रूप से तांत्रिक प्रभाव है। रंग योजनाएं हल्की और पारदर्शी हैं तथा चित्र केवल रंगों के संयोजन की दृष्टि से ही बनाए गए हैं। रंगों में न कहीं वैपरीत्य है, न उभार है, न गहराई। धीरे धीरे स्वामीनाथन भवनों आदि को ज्यामितीय रूपों में ढालने लगे और उनके आकार भी छोटे होने लगे। इस प्रकार एक नई बिंब योजना का उदय हुआ। अपनी कला यात्रा के अंतिम चरण में स्वामीनाथन ने प्रकृति से प्रतीकों का चयन करके आड़े तिरछे, कोमल, पारदर्शी तथा विशाल आकार के पर्वतों का चित्रण किया, जिन्हें गुरुत्वाकर्षण से मुक्त होकर आकाश में बड़े सहज भाव से विचरण करते दिखाया गया है। कभी कभी इन पर कोई पक्षी बैठा अंकित किया गया है। पर्वत के नीचे या पहाड़ी के शिखर पर एक पुष्पित झाड़ी अथवा अपने प्रथम बसंत को प्रदर्शित करते किसी पौधे, तुलसी, चेरी या गुलमोहर का अंकन रहता है। इनका चित्र जर्नी एक प्रमुख है।
इनकी कृतियों में कभी कभी आकाश में उपजा कोई वृक्ष भी चित्रित रहता है। आकाश अत्यधिक प्रकाश युक्त होता है। कभी कभी इसमें पीले वृत्त अथवा चंद्राकार चिन्हों द्वारा आच्छादित पहाड़ियां भी बनी होती हैं। इनके चित्रों में अंकित वस्तुएं केवल रंगों के चमकदार धब्बों के समान प्रतीत होती हैं। स्वामीनाथन चित्र फलक पर कुछ रूपाकार उभारते थे, किंतु दर्शकों को उनके रूपाकारों की यह पुनरावृत्ति कभी अखरी नहीं। पक्षी, वृक्ष, पर्वत श्रृंखला, पत्थर, वनस्पति, तंत्र रूप, मोर तथा अन्य कई रूपांतर उन्होंने अपनी विशेष शैली में फलक पर चित्रित किए। जे स्वामीनाथन ने अपनी कृतियों में भारतीय जनजीवन और यहाँ की माटी की गंध से सुवासित रंगों का प्रयोग किया है। लाल, कत्थई, हल्दिया, पीला, अरुण, पीताभ, हल्का हरा, बैंगनी और भूरा इनके चित्रों के प्रमुख रंग रहे हैं। उनकी कृतियों में किंचित कैलीग्राफिक प्रभाव भी था। जे स्वामीनाथन ने नई दिल्ली, मुंबई, भोपाल आदि अनेक बड़े नगरों में अपने चित्रों की लगभग 20 एकल प्रदर्शनियां की। देश की विभिन्न प्रमुख पत्रिकाओं में भी उनके चित्र प्रकाशित हुए। भारत तथा विदेशों में आयोजित अनेक कला प्रदर्शनियों में स्वामीनाथन ने निर्णायक के रूप में भी भूमिका निभाई थी। अमेरिका, इंग्लैंड, ब्राजील आदि देशों की यात्रा करते समय उन्होंने वहां की कला का अध्ययन किया। सन 1968 में भारत में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय त्रिनाले में उनको सम्मानित किया गया। उन्हें नेहरू फेलोशिप प्रदान की गई, जिसमें देश में भ्रमण तथा शोध कार्य करने का प्रावधान था। सन 1969 में वे साओ पाउलो, ब्राजील की द्विवार्षिक प्रदर्शनी में अंतर्राष्ट्रीय ज्यूरी के सदस्य बनाए गए। वे लिंक पत्रिका के संस्थापकों में से एक थे। उनकी ख्याति को देखकर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उन्हें भारत भवन का न्यासी नियुक्त किया गया। वहां की कलादीर्घा की स्थापना में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके चित्र वर्तमान में देश विदेश के अनेक सामाजिक व निजी संग्रहों में संग्रहीत हैं। प्रयोगधर्मी चित्रकार जे स्वामीनाथन का निधन 24 अप्रैल 1994 को मात्र 65 वर्ष की आयु में हृदय गति रुक जाने के कारण हुआ। दोस्तों, आज के वीडियो में बस यहीं तक। मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों, हमारा चैनल कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।